वीजा लग गया उसका। इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे खानदान की बच्ची है, वीजा लगने में कोई रुकावट भी नहीं हो सकती। वीजा लग जाए तो जाने में भी कोई रुकावट नहीं होती। तुम्हारी दादी समझ रही है कि तेरा वीजा लग गया है मतलब कि तुम फुर जहाज में उड़ गई और सफर शुरू हो गया। तो उसका शक दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूं, ताकि बेटा मैं तुम्हें बता दूं कि तुम नहीं जाओगी। जाओ जाओ। कौन है उसके पीछे? खैर, कोई भी हो, मेरा मैसेज है उसके लिए। उसे कहो वो जिंदा रहे तो अच्छा है, वरना भूखी रहे या मर जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे जीते जी वो लंदन नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। ये अच्छा है ना? क्या ये गाना? पता है तुम दोनों का प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों मियाँ बीवी तो क्या एक दूसरे के दोस्त भी नहीं लगते। अरे यार, 8-10 घंटे के सफर में आदमी साथ वाले के साथ इसलिए दोस्ती कर लेता है ताकि गपशप में सफर भी अच्छा गुजर जाए और टाइम का पता भी ना चले। हालांकि हम दोनों को ये भी नहीं पता होता कि कौन से स्टेशन पे कौन पहले उतरेगा, और सबको पता होता है कि स्टेशन पे उतरते ही दोस्ती खत्म हो जाती है। लेकिन तुम दोनों के केस में ना ही 8-10 घंटे का सफर है और ना ही कोई स्टेशन आने वाला है, तो फिर दोस्ती कर लो ना बेवकूफो। इसी तरह चुपचाप बैठे रहोगे ना तो सफर कटेगा नहीं बल्कि काटेगा। अच्छी जगह ना? मुफ्त मशवरा है, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूं। आपस में दोस्ती कर लो वरना मारे जाओगे। तुम नाश्ता करोगे या चाय पियोगे? ये बताओ कि लंकावी है कितना दूर है यहाँ से? है कोई तकरीबन 60 किलोमीटर। 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे। वापस कब तक आ जाओगे? पहले वहां पे पहुंच तो जाओ, वापस आने को दिल नहीं करेगा। फिर भी तुम वापस आने में इतने सीरियस हो तो नाश्ता करके वापस चलते हैं। भाड़ में जाए लंकावी। वेटर, लगता है बारिश होने वाली है।
Look at the weather, it's so beautiful. तुम्हारे दांत क्यों बज रहे हैं? सर्दी लग रही है ना? मैमर ठीक कहती है क्या कहती है मैम? कि रामेश जैसे शख्स पे कभी भरोसा मत करो। कराची जैसे शहर में भी इसको ठंड लगती है। क्या स्टूपिड बात है यार, सर्दी से भरोसे को क्यों जोड़ रही हो? लॉजिक है इसमें। कहती है कि लड़कों की मोहब्बत मौसम की तरह होती है और दिल टेम्परेचर के साथ बदल जाता है। और तुम उसकी लॉजिक को मानती हो? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो डट कर उसे कह दिया कि अगर मैं रामेश को कहूंगी कि सारी रात अपनी जैकेट उतारकर बारिश में खड़ा रहे, तो वो बारिश में सारी रात खड़ा रहेगा जब तक बारिश नहीं रुकेगी। मतलब? ये जैकेट जो है ना, इसे उतारो। हाँ? थैंक यू। और अब बारिश में जाके खड़े हो जाओ। ये क्या स्टूपिडिटी है यार? 1 मिनट में सर्दी लग जाएगी मुझे, सुबह तक नमूनिया हो जाएगा, शाम तक मर जाऊंगा मैं। यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए तो सब कहते हैं कि मर्दों की मोहब्बत पर कभी यकीन ना किया करो। कमबख्त जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। एक्सक्यूज मी, क्या नहीं किया मैंने? पुतली का नाच नचाती हो मुझे और मैं ठस्से से नाचता हूँ। उस दिन तुमने कहा कि एक टांग में बारिश में खड़े रहो तो सारी रात खड़ा रहा। कसम ले लो, जो टांग बदली हो या चीटिंग की हो। मालूम, लेकिन एक टांग पर खड़े होने से मरने का डर थोड़ी होता है। ये लो अपनी जैकेट। जैकेट क्यों दे रही हो? मरने का डर जो लग गया तुम्हें, अब इसे पहनो, हीटर के पास बैठो और ऐश करो। और हाँ, मुझे पता चल गया कि दादू बिल्कुल ठीक है। अब ये दादो क्या फरमाती हैं? कि मर्द जिस पे मरते हैं उसके लिए मरते नहीं। सुनो, दादो से कहना कि वो हर बात ठीक नहीं कहती। What a beautiful place यार। अच्छा देखो, तुम दोनों ना इधर से जाओ, हम दोनों उधर से जाते हैं। आगे एक बड़ी सी वाटरफॉल है, देखते हैं पहले कौन पहुंचता है वहां पर। क्या बच्चों वाले खेल खेल रहे हो यार? वी आर ग्रोन अप। यार हम लोग पिकनिक के यहाँ पे आए। अब चलो, भी बातें मत करो। क्या चलो ना। क्या पागलपन है यार? क्या कर रहे हो तुम दानियाल? बस कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी के 5 दिन भी तुम हमारे साथ रहो। उसने तो कहा था यहाँ पे बहुत बड़ी वाटरफॉल है। मुझे तो सब कुछ एक जैसा ही लगा। तो सर्दी लग रही है। यहाँ अचानक बारिश हो जाती है और फौरन ही सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। मैंने कहा भी था तुम्हें कि तुम छतरी साथ रख लेते। वो तो रख ली थी, गाड़ी में पड़ी है। बूंदे पड़ी तो ख्याल आया कि छतरी लाई क्यों थी। बट नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। कैसे मैनेज करोगे? मुझे पता है तुम्हें सर्दी लग रही है और इसको पहन लो, कुछ तो गुजारा हो जाएगा।
एक मशवरा दूँ तुम्हें? अब की बार किसी ऐसी लड़की से शादी मत करना जो दो दो नौकरियां करती हो। दो दो मतलब घर भी देखे और दफ्तर भी जाए। सच कह रही हूँ दानियाल, अगर वो दफ्तर जाएगी तो तुम्हारे हिस्से का वक्त वो दफ्तर में खर्च करके आएगी और तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हें नेग्लेक्ट कर रही है। असल में अगर वो दफ्तर जाएगी तो वो भी तुम्हारी तरह थक जाएगी और थकन से उसे बेवक्त की नींद आएगी और हो सकता है तुम जब आओ तो वो सो रही हो, और सो रही होगी तो तुम्हें यू नो व्हाट आई मीन, गुस्से में तुम बहुत लड़ते हो। बल्कि तुम ऐसी लड़की से शादी मत करना जो नौकरी करती हो। क्यों? पता है, जब औरत की कमाई से घर चलने लगे तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता। जाते हुए इतने प्यार से बात कर रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम भी तो अब चिल्लाते नहीं हो, खाना कॉफ़ी भी तो बना लेते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जाते जाते एक अच्छा जेस्चर देती जाऊं। अब किससे शादी करोगी? ढूंढूंगी कोई ऐसा जो नौकरी पर तो भेजे पर पैर ना दबाए। वो देखो सामने एक टेंपल है, मेरा ख्याल है वो लोग वहीं होंगे। चलो चलते हैं वहाँ। हाँ तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है? चलो यहीं बैठते हैं। अब तो पता नहीं कहाँ है, इस तरह ढूंढते रहे तो हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। साजिश की हम दोनों ने। मालूम है मुझे। क्या मालूम? अजीब फिल्मी किस्म का आदमी है, समझता है इस तरह हम अलग थलग रहेंगे तो शायद दोस्ती हो जाए। तुम्हें क्या लगता है? मैंने तो सोचा है बहुत। मुझे लगता है कि दोस्ती तो हो सकती है। और वैसे भी पहले हम दोस्त ही थे ना। मैं नोमी के बारे में तुमसे कितनी बातें कर लेती थी, और तुमने भी तो मारूक के बारे में कभी मारूक से नहीं पूछा। मैं ही तो बताती थी तुम्हें उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। वो दिन याद है जब तुम मुझे नोमी से मिलवाने लेकर गए थे वो रेस्टोरेंट में? हाँ, दादू की 10-10 गालियाँ सुनी थी उस बात के बाद। क्योंकि तुम पकड़े गए थे ना, इसलिए। वैसे एक बात मैंने 2 दफ़ा नोटिस की है रामेश, जब मैं बारिश में भीग जाती हूँ तो तुम मुझे बहुत गौर से देखते हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो मुझे बुरा लगता है, मैं इसलिए देखता हूँ। बुरा क्यों लगता है? तुम लड़की हो महमूद, इस तरह बारिश में भीगोगी तो दूसरों की बुरी नजर तो पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। रमेश, हो रहे वो लोग। आओ। लो, ये अब आ रहे हैं। कहाँ रह गए थे? उस झील पे क्या कर रहे थे तुम लोग? अच्छा, अब टाइम वेस्ट मत करो, बड़ी अच्छी लोकेशन है, वहां चलते हैं। चलो, लेट्स गो।
क्या कर रही हो? कुछ नहीं, जो चीज़ें लेके जानी वो संभाल रही हूँ। जल्दी में कुछ ना कुछ रह जाता है, इसलिए सोचा अभी पैकिंग कर लूँ। कब जा रही हो? यही 2-3 दिनों में। बगैर इजाजत के? बात तो कर ली थी मैंने, कह दिया था मैंने उनको कि 2 दिन है उनके पास, वरना मैं खाना पीना छोड़ दूँ और मर जाऊँ। तो फिर ये तुम छुप छुप कर जो कपड़े निकाल के अलमारी से रख रही हो ना बैग में, उनको वापस रख दो। उनका पैगाम आया है कि मर जाओ। देखा? क्या देखा? डर गए दादू, इसीलिए कहा कि मर जाए पर भूखी ना रहे। पूरी बात सुनाऊं? कहने लगे उससे कहना कि जिंदा रहे तो अच्छा है, वरना भूखी रहे मर जाए। मेरे जीते जी वो लंदन नहीं जाएगी। अब पता चला कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। कितनी? बताओ जरा। उनका तो दिल ही नहीं चाहता कि मैं उनसे दूर जाऊं, और अगर जाऊं तो वो चाहते हैं कि उनको कानों कान खबर भी ना हो। आप देख लीजिएगा, उनके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा और मैं फुर से उड़ जाऊंगी। कम से कम दरवाजा तो बंद कर लिया करें। अम्मा, आप यहाँ बैठी हैं? वहाँ पे क्लोज डोर मीटिंग चल रही है। आपको चाहिए वहाँ जाएं और जाकर सुने बातें क्या हो रही हैं। सुन चुकी हूँ, अब रस्से और ताले की बात कर रहे होंगे। रस्सी और ताले की? हाँ, रस्सी से इसके हाथ पांव बांधकर इसको कमरे में बंद कर देंगे और कमरे के बाहर लगा देंगे इतना बड़ा ताला, और पीठ पीछे हाथ रख के कहेंगे हम दुश्मन नहीं हैं मोहब्बत के, हम अपने असूलों के गुलाम हैं।